नमस्ते। एक सवाल है जो हम सबके मन में घूमता रहता है। क्या हम सिर्फ अपनी उम्र के साल बढ़ा रहे हैं या उन सालों में जिंदगी भी भर रहे हैं? आज हम वैज्ञानिक एरिक टोपल के काम के आधार पर यही समझने वाले हैं कि अपनी हेल्थ स्पैन यानी अच्छी सेहत वाले सालों को कैसे बढ़ाया जाए। तो यही है वो सवाल, क्या हमारे बढ़ते हुए साल सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं या हम उनमें वाकई में सेहत, एनर्जी और खुशी भर पा रहे हैं? इसी एक सवाल पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हेल्थ स्पैन आखिर है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी का वो हिस्सा जो हम अच्छी सेहत में गुजारते हैं, बिना किसी क्रॉनिक बीमारी के, बिना किसी शारीरिक मजबूरी के। बात सिर्फ लंबा जीने की नहीं है, बात है अच्छी तरह से लंबा जीने की। तो इस अच्छी सेहत वाली जिंदगी की इमारत का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है वो है हमारा खाना। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी प्लेट में जो रखा है उसका हमारी सेहत पर कितना कितना गहरा असर पड़ता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से 22%, जी हाँ 22% सिर्फ और सिर्फ खराब डाइट की वजह से होती हैं। ये आंकड़ा तंबाकू से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। तो असली विलन कौन है? एरिक टोपेल की माने तो इसका सीधा सीधा इल्जाम जाता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स पर। वो तो इन्हें खाना मानने से ही इनकार करते हैं। वो कहते हैं ये तो फैक्ट्री में बने किसी एलियन जैसे पदार्थ हैं और इन्हें पहचानना भी मुश्किल नहीं। इनके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखिए। ये नाम किचन के नहीं बल्कि किसी केमिस्ट्री लैब के लगते हैं ना, जैसे कि माल्टोडेक्स्ट्रिन, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। ये सब हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अप्राकृतिक यानी अननेचुरल हैं। और इनका असर देखिए, NIH के एक ट्रायल में क्या पता चला कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट पर थे वो अनजाने में ही हर दिन करीब 500 कैलोरीज ज्यादा खा रहे थे और नतीजा जाहिर है वजन बढ़ना। और ये जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज हैं, इनका नतीजा क्या होता है? ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। जो लोग ज्यादा यूपीएफ खाते हैं उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क 80% तक बढ़ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से मौत का खतरा 66% और मोटापे का खतरा 55% तक। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बहुत सीरियस हेल्थ वार्निंग्स हैं। तो सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे? इसके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। पहली चीज, स्टोर के बाहरी किनारों पर ही ज्यादातर शॉपिंग करें जहां ताजा सामान होता है, फल, सब्जियां, डेयरी। दूसरी बात, लेबल पढ़ना आदत बना लें। अगर किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है या ऐसे नाम है जो समझ नहीं आ रहे तो बस उसे वापस रख दें। यहाँ एक और जरूरी बात है, सिर्फ यूपीएफ से बचना ही काफी नहीं है, बल्कि हम जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। जैसे कार्ब्स को ही ले लीजिए। अच्छे कार्ब्स मतलब सब्जियां और फाइबर हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, वहीं बुरे कार्ब्स जैसे चीनी और मैदा हमारे इंसुलिन को स्पाइक कर देते हैं। तो मुद्दा यह है कि कितना खा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या खा रहे हैं। तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? देखिए, हजारों स्टडीज और सालों की रिसर्च के बाद एक डाइट है जो बार बार सबसे बेहतर साबित हुई है, और वो है मेडिटेरेनियन डाइट। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट्स पर जोर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, यानी मूवमेंट या एक्सरसाइज। सच कहूं तो इसे अब तक की सबसे असरदार दवाई माना जाता है। अगर एक्सरसाइज को एक गोली में बदला जा सकता तो ये दुनिया की सबसे चमत्कारी दवा होती। और ये फैक्ट सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 1 मिनट की कसरत, सिर्फ 1 मिनट हमारी जिंदगी में 5 मिनट जोड़ सकती है। इससे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है ना? और बड़े लेवल पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? एक स्टडी के मुताबिक अगर अमेरिका में लोग हर दिन सिर्फ 10 मिनट ज्यादा एक्टिव हो जाएं, तो हर साल 1,10,000 जानें बचाई जा सकती हैं, सिर्फ 10 मिनट से। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमें दोनों तरह की एक्सरसाइज चाहिए। एक है कार्डियो, जैसे दौड़ना, तैरना, जो हमारे दिल और धमनियों के लिए बेहतरीन है, और दूसरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वजन उठाना। ये हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाती है, जो बढ़ती उम्र में बहुत जरूरी है। आपको पता है, हफ्ते में सिर्फ 60 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मौत के खतरे को 25% तक कम कर सकती है।
और अगर किसी को लगता है कि अरे अब तो बहुत देर हो गई, तो उन्हें रिचर्ड मॉर्गन की कहानी सुननी चाहिए। उन्होंने 70 साल की उम्र में रोइंग शुरू की थी। आज वो 93 के हैं और उनकी फिटनेस किसी 30-40 साल के इंसान जैसी है। ये कहानी साबित करती है कि शुरुआत करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। ओके, अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले पिलर की, नींद। देखिए, नींद सिर्फ आराम करना नहीं है, ये हमारे दिमाग की रोज रात होने वाली क्लीनिंग और सर्विसिंग का टाइम है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे दिमाग के अंदर एक डिश वॉशर लगा हो जो हर रात को दिन भर की सारी गंदगी को धोकर साफ कर दे। तो असल में हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ही होता है। इस सिस्टम को ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो ये सिस्टम दिमाग में जमा हुए जहरीले कचरे जैसे बीटा एमिलॉइड को फ्लश आउट कर देता है। और आपको पता है, सिर्फ एक रात की खराब नींद भी दिमाग में इस अल्जाइमर से जुड़े प्रोटीन को बढ़ा सकती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि नींद की एक बहुत कॉमन गोली, एम्बियन, वो दिमाग की सफाई वाली प्रक्रिया को ब्लॉक कर सकती है। मतलब वो आपको सुला तो देगी, लेकिन नींद का जो सबसे जरूरी काम है वही नहीं होने देगी। तो ये थे हमारे 3 फाउंडेशनल पिलर्स, खाना, एक्सरसाइज और नींद। लेकिन इनके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी भी हेल्दी एजिंग के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, भविष्य पर्सनलाइज्ड हेल्थ का है। अब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यानी सीजीएम जैसी टेक्नोलॉजी ये बता सकती है कि किसी एक इंसान के लिए कौन सा खाना बेस्ट है। ऑर्गन क्लॉक्स नाम की एक और चीज है जो खून के प्रोटीन को मापकर हमारे हर अंग की बायोलॉजिकल उम्र बता सकती है, जिससे बीमारी का खतरा बहुत पहले पता चल सकता है। और ये देखिए, ये तो गेम चेंजर है। अल्जाइमर के लिए एक नया ब्लड टेस्ट आ गया है जो बीमारी के लक्षण दिखने से 20 साल, जी हां 20 साल पहले ही उसके रिस्क का पता लगा सकता है। सोचिए, ये हमें रोकथाम के लिए, अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए 20 साल की एक बहुत बड़ी खिड़की देता है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। इन सब बातों के गहरे असर को समझते हुए हम सब इस हफ्ते अपनी हेल्थ स्पैन को बढ़ाने के लिए वो कौन सा एक छोटा लेकिन लगातार किया जाने वाला बदलाव अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, भविष्य वही है जहां हमारी अच्छी आदतें और नई टेक्नोलॉजी मिलकर हमें एक सेहतमंद और लंबी जिंदगी की तरफ ले जाएंगी।